देखिए, आप सभी को सबसे पहले अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं की धरती। एक मिनट भाई, पंजाब की धरती से चलकर अपने राजस्थान तारानगर की धरती पे डॉक्टर रितु आई है। सबसे पहले मैं तारानगर की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप पर। मैं बहुत खुश हूँ आज तारानगर की धरती पे अम्बेडकर चौक पे आके आप सबके बीच में मेरे भाई नरसिंह मिचड़ी ने और सोनिया मिचड़ी जी ने यहाँ पे बुलाया, पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उनके साथ वो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जागरूक लोग हैं जो भी कभी कोई दिल्ली में भी सेंटर में भी हमें जरूरत पड़ी, आप सबने मेरा संघर्ष भी देखा, वहां पे भी पूरी मजबूती से लड़े और इस तरीके से बाबा साहब के संदेश को लेकर जो जागरूक करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे आपने महिलाओं की बात की, आपने जैसे घूंघट की भी बात की, और वो किस प्रकार से आप देखती हो? मेरे लिए घूंघट गुलामी है, मेरे लिए घूंघट बराबरी नहीं। मेरे लिए घूंघट या तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे नजर ना लग जाए तब लगाओ, लेकिन अगर आपको सशक्त होना है, बराबरी की बात करिए, अम्बेडकर जयंती पे आप आए, अम्बेडकर की बात करिए, उन्होंने तो सारे अंधविश्वास से मैं ऊपर उठाया ना। मेरा सिंपल ये कहना है कि कल को मैं तारानगर में अगर आई तो मुझे उन महिलाओं से कभी मिलना, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, मुझे किसी की मदद की जरूरत हो, ये तो मुझे पहचान लेंगे, मैंने कैसे पहचानूंगी? मैं कैसे इनके तक जाऊंगी कि मुझे ये मेरी समाज के या मेरी महिलाएं हैं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए? मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगी। तो ऐसी गुलामी क्यों रखनी जो हमें कहीं नहीं पहुंचा रही, जो मैं पीछे ही लेके जा रही हूँ। सो मैं जब महिलाओं को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर महिलाएं जहाज उड़ा रही है, अंतरिक्ष में पहुंच रही है, स्पेस में जा रही है, राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री, तो वाई कांट ये जो कुछ महिलाएं हैं समाज की जो अभी भी उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें जिससे अम्बेडकर साहब ने हमें इतना ऊपर उठाया। तो मैंने इस चीज की बात रखी और मुझे लगता है काफी महिलाओं को समझ आई, महिलाओं ने उसी से हमें ऊपर भी कर लिया, अपना वेल अनवील कर लिया अपने आप को। तो आई लाइक बहन जी, अंतिम सवाल, जैसे मतलब है आप जैसे शिक्षा की नगरी तारानगर, वैसे शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है, और अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव संदेश इस जनता के लिए दिखे जाए? भाई शिक्षा की अगर नगरी है तो मुझे बड़ी खुशी है कि बाबा साहेब का मिशन तभी पूरा होगा जब हम रैशनल अंडरस्टैंडिंग से अम्बेडकर को नहीं मानेंगे, अम्बेडकर की मानेंगे। अम्बेडकर की मानना मतलब पढ़ाई लिखाई करना, ट्रेंड के साथ चलना, जो आज समाज में ट्रेंड है, अगर हमने उसको फॉलो करके उसके साथ नहीं चला, आप आज के जमाने में वो चीजें नहीं कर सकते जो 1985 से थी। आज छोटे छोटे बच्चों के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है तो उसका सही यूज करो। एआई का जमाना है, एआई का फायदा उठाओ। महिलाएं आज के जमाने में जीन्स भी पहनती हैं, आपका कंफर्ट है, आप कुछ भी पहनो, आपको साड़ी में कंफर्ट है आप पहनो, आपको जो भी कंफर्ट है, लेकिन जो गुलामी आपको दिखाती है बेड़ियां, उससे बाहर निकलो। सो तारानगर की जनता को मैं यही कहूंगी कि मैं जब दोबारा आऊं तो मुझे जितनी संख्या है जागरूक पुरुषों की दिखे किसी मंच पे प्रांगण में कुछ करते, वही महिलाओं के भी दिखे। तो इससे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एक पुरुष की है कि वो अपने घर से उस गुलामी को निकाले। देखिए, हमारे साथ में सोनिया नरसिंह जी भी मिटड़ी है। सोनिया जी, आपने जैसे रितु जी ने महिलाओं की बात की और हमको भी बहुत अच्छा लगा। आप जैसे जयपुर की भी आपने पैदल यात्रा की थी, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मेरी बड़ी बहन डॉक्टर रितु का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे एक छोटे से बुलावे में इतनी दूर से दिल्ली से जहाँ पर भी मतलब ये रह रहे थे उधर से आए। लेकिन मैं महिलाओं के लिए इतना कहना चाहूंगी कि अब की बार टीम के साथ मिलके मैंने महिलाओं को टाइम नहीं दिया, मैं उनके बीच जा जाकर ये न्योता नहीं दे पाई कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं और डॉक्टर रितु हमारे बीच में आएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो मैं उनको बता नहीं पाई, इसलिए महिलाओं की संख्या आज कम है। अदरवाइज हम बहुत सारे प्रोग्राम हमने पहले भी करवाए हैं, तो महिलाओं की संख्या काफी लगभग मतलब मिलती है, पुरुषों की ज्यादा मिलती है, लेकिन महिलाओं की भी इतनी मिलती है कि हम एक परिपाटी से देख सकते हैं कि महिलाएं भी काफी संख्या में हमारे प्रोग्राम में आई हुई है। और मैं तो बहन रितु को आगे भी अगर कोई प्रोग्राम होएगा, कोई ऐसी स्थिति आएगी कि हम कोई कार्यक्रम करवाएंगे तो बहन रितु को आमंत्रित करने जाएंगे। अब की बार मैं खुद जाऊंगी। देखिए, हमारे साथ में नरसिंह जी भी है। नरसिंह जी, सबसे पहले आपको बाबा साहब जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने तारानगर की धरती पे पंजाब की बहन को, आप अपनी बहन को पंजाब से लाके तारानगर के अंदर एक अलग संदेश दिया, क्या कहना चाहोगे? मैं तो अपनी बहन मान चुका हूँ और बहन को मैं ये चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट और लास्ट आंसर यही है कि मैं अपनी बहन को बहुत जल्द पार्लियामेंट में, जो उनकी धारदार आवाज है वो पार्लियामेंट में गूंजे। आपके सिर्फ एक बुलावे पे इतने लोग इकट्ठे हुए, क्या कहेंगे? बहन जी के लिए आए सबको मैं धन्यवाद। कहती हूँ कि अगर मेरे इनके एक बुलावे पे आए, चलो मेरे लिए आए, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैंने आपको नेता की पहचान बताई, मैंने आपको एक लीडर की पहचान बताई, मैंने आपको समाज के ईमानदार इंसान की काम करने की पहचान बताई कि जो 365 दिन
एटलीस्ट अगर नहीं आ सकता तो 300 दिन आपके बीच में रहे। मुझे विश्वास है कि ये एक शख्स ऐसा है कि जब दिल्ली में मैं बैठी थी अपने धरने सच हक की आवाज लगाने के लिए, जब भी एक कॉल पे मैं बुलाती थी ये भी ऐसे ही चल के आते थे। यहाँ का कोई मसला हो, लोगों के मसले हो, अगर मेरा इलेक्शन का मसला था, हर जगह आ रही। तो अगर आपका नेता आपके बीच में है तो पहचान। बिल्कुल हमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी डॉक्टर रितु से बात कर रहे थे, काफी यहाँ पर भीड़ है और हेलो भाई साहब, मीडिया टीम की ओर काफी से भीड़ है बहुत धन्यवाद और देते हैं, ताली की धरती पे इसका स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय जय भारत। लो दे। यार भीड़ बहुत ही तो उठे पीछे धक्को लगे, मतलब हवा को कोई नाम ही बनी।